ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब परिवार की। दयालु और उसकी पत्नी दया बहुत ही गरीब थे। परिवार में उनके साथ 2 बेटियां भी रहती थीं। दयालु दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पेट भर सके इतना ही कमा पाता था। दयालु के घर में कभी-कभी तो खाना बनाने तक के पैसे नहीं होते थे। वक्त बीतता गया। अब उनकी दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं और वो भी परिवार की मदद करने के लिए सिलाई का काम करने लगी। उनके नए-नए कपड़े देखकर कोमल से पूछती कि दीदी, आखिर हम कब तक ऐसे ही गरीबी में रहेंगे? क्या हम भी कभी दूसरों की तरह नए-नए कपड़े पहनेंगे? कोमल बोलती, हाँ रीमा। पर कोमल मन ही मन में सोचती कि क्या सच में ऐसा होगा? वक्त बीतता रहता है। दयालु अपनी पत्नी दया से बोलता है, हम अपनी बेटियों के लिए अमीर घर ही देखेंगे। जो गरीबी उन्होंने यहाँ देखी है वैसी गरीबी आगे ना देखें। कुछ दिनों बाद दयालु की बड़ी बेटी के लिए बहुत ही अमीर घर का रिश्ता आता है। कोमल को देखने के लिए रमेश और उसकी माँ आती है। रमेश की माँ बोलती है कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी पर है। दहेज में कम से कम 10 लाख तो देने ही पड़ेंगे। अगर आप लोगों को मंजूर होगा तो फ़ोन पर बता देना। कोमल के लिए अमीर घर के रिश्ते तो आते, पर दहेज ना देने के कारण सारे रिश्ते टूट जाते। एक दिन कोमल अपने पिता से बोलती कि पिताजी, मुझे अमीर घर में शादी नहीं करनी है। जब तक हम खुद अमीर नहीं बन जाते तब तक आप मेरे लिए कोई भी अमीर घर का रिश्ता ना देखें। वक्त बीतता गया। अब कोमल और उसकी छोटी बहन ने खुद का कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कोमल और उसकी छोटी बहन अपने स्टोर के लिए खुद ही कपड़े डिज़ाइन करती और खुद ही सिलाई कर मार्केट में बेच देती। अब दयालु के घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई थी। अब कोमल के लिए अमीर घर के रिश्ते भी आने लगे। समय बीतता रहता है। एक दिन फिर से कोमल के लिए अमीर घर का रिश्ता आता है। कोमल को देखने के लिए अमन और उसकी माँ आती है। अमन की माँ दयालु को दहेज के लिए बोलती है। यह सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलती कि पिताजी, मैं इतने गरीब घर में रिश्ता नहीं करना चाहती जो सिर्फ दहेज के लिए अपने बेटे को बेचे। अमन को भी गुस्सा आ जाता था और वो भी अपनी माँ को बोलता कि माँ, आखिर क्यों आप हर घर में जाकर दहेज की मांग करती हो? मैं इतना कमाता हूँ फिर भी तुम दहेज मांग रही हो। कोमल भी खुद का बिजनेस करती है, आखिर दहेज की आपको क्या ज़रूरत है? अगर कोमल भी दहेज देने के लिए हाँ बोल देती तो मैं कोमल से शादी नहीं करता। पर कोमल के मुंह से दहेज के लिए ना सुनकर मैं कोमल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह कोमल और अमन की शादी हो जाती है और अमन की माँ को भी सीख मिल जाती है कि हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये छोटी सी स्टोरी? ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।